आगरा का लाल किला भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में यमुना किनारे पर स्थित है। इसके 2.5 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पश्चिम में विश्व प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल स्थित है। यानी लाल किला और ताजमहल के बीच में शहर में होकर यमुना नदी बहती है। भारत में बाबर से लेकर औरंगजेब और अंग्रेजों ने यहाँ रहकर शासन किया। लाल किले को मुगलों ने अपनी सैनिक छावनी बनाया था। यहाँ राज्य का सर्वाधिक खजाना संपत्ति मौजूद थी। मुगलों के शासन के दौरान यहाँ विदेशी यात्री व उच्च अधिकारियों का आना जाना लगा रहता था, जिनकी भारत के इतिहास को रचने में अहम भूमिका थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल थिंग्स टू नो में। दोस्तों, आज मैं आपको आगरा के लाल किले के इतिहास के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो पूरा जरूर देखना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही रोचक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ऊर्जा प्रदान करें। आगरा के लाल किले को सिकरवार वंश के राजपूतों के शासनकाल में बनवाया गया ईंटों का किला कहा जाता था। उस समय इसको बादलगढ़ के नाम से जाना जाता था, जिसकी पुष्टि 1080 में भी की गई थी। आगरा कभी दिल्ली की राजधानी था। सिकंदर लोदी दिल्ली के पहले सुल्तान थे, जिन्होंने अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा में तब्दील कर दिया। बाद में उनके बेटे इब्राहिम लोदी ने किले को अपने कब्जे में कर लिया और 9 साल उसने बादलगढ़ पर शासन किया। उसने अपने शासनकाल में यहाँ कई प्राचीन इमारतें, मस्जिदें व कुओं का निर्माण कराया था। लेकिन 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के हाथों इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई और यह किला मुगलों के अधीन आ गया। इसके बाद बाबर के बेटे हुमायूं ने किले पर कब्जा कर लिया और एक बड़े खजाने को भी लूट लिया, जिसमें एक हीरा भी शामिल था, जो बाद में कोहिनूर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1530 ईस्वी में हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ, लेकिन इसी वर्ष हुमायूं शेरशाह सूरी से बिलग्राम के युद्ध में हार गया और किले पर शेरशाह सूरी ने अपना कब्जा कर लिया और शासन किया। इसके बाद हुमायूं के बेटे अकबर ने आगरा में दिलचस्पी दिखाई और अकबर ने आगरा को जीतकर 1558 ईस्वी में अपनी राजधानी बनाने का फैसला किया। राजधानी बनाने के बाद अकबर ने किले का पुनर्निर्माण कराया, जिसके लिए राजस्थान के बलुआ पत्थर इस्तेमाल कर बनवाया था। इसके निर्माण में 14,44,000 कारीगर व मजदूरों ने लगातार 8 वर्षों तक मेहनत की और सन 1573 में यह किला बनकर फिर से तैयार हो गया। किले को वर्तमान रूप में पहुंचाने में अकबर के पौत्र शाहजहां का अहम योगदान माना जाता है। शाहजहां चाहता था कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा श्वेत संगमरमर की इमारतें बने, जिसके लिए उसने किले के निर्माण के समय में कई पुरानी इमारतों व भवनों को तुड़वा दिया था, जिससे उसके द्वारा बनाई गई इमारतें ज़्यादा हों। अपनी पत्नी मुमताज़ के लिए उसने ताजमहल का निर्माण भी श्वेत संगमरमर से कराया था। लेकिन जीवन के अंतिम पड़ाव में उसके पुत्र औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बनाकर इसी किले में बंद कर दिया। कहा जाता है कि शाहजहां की मृत्यु किले के मुसम्मन बुर्ज में ताजमहल को देखते हुए हुई थी। यह किला 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय का युद्ध स्थली का भी गवाह है, जिसके बाद भारत से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य समाप्त हुआ। उन्होंने एक लंबे समय तक यहाँ शासन किया, जिसके बाद हमें स्वतंत्रता मिली। आगरा में लाल किले का दायरा 3 किलोमीटर में फैला हुआ है, जो 70 फीट ऊंची बलुआ पत्थर निर्मित दीवारों से इसकी दुश्मनों से रक्षा करता है। इस किले में चारों तरफ 4 मुख्य द्वार बने हुए हैं। इनमें से एक दरवाजा, जो खिलजी गेट के नाम से जाना जाता है, यह यमुना नदी के तट की ओर खुलता है, जहां सम्राट इन घाटों पर स्नान किया करते थे। इसके 2 दरवाजों को दिल्ली गेट एवं ग्वालियर गेट या दखियानी गेट कहा जाता है, जो कि दक्षिण दिशा में बना है। किले में एक चोर दरवाजा है, जो इसे अजेय बनाते हैं। इस स्मारक स्वरूप दिल्ली गेट सम्राट का औपचारिक द्वार था, जिसे अब भारतीय सेना द्वारा किले के उत्तरी भाग के लिए छावनी रूप में प्रयोग में लिया जा रहा है। दिल्ली दरवाजा जन साधारण के लिए हमेशा बंद रहता है। पर्यटकों के लिए लाहौर गेट से प्रवेश मिलता है। इसका पाकिस्तान की ओर मुख होने के कारण ऐसा नाम दिया है। इतिहासकारों के मुताबिक यह किला अति महत्वपूर्ण था और रहेगा। मुगल काल में यहाँ लगभग 500 सुंदर इमारतें थीं, जिनमें से कुछ को श्वेत संगमरमर की बनाने हेतु ध्वस्त किया गया था और अधिकांश इमारतों को ब्रिटिश काल में 1803 से लेकर 1862 के बीच बैरकों में तब्दील करने हेतु तुड़वा दिया गया था। इनमें से दिल्ली गेट, अकबर गेट व एक बंगाली महल अकबर के प्रतिनिधि इमारतें हैं। अकबर गेट का जहांगीर के समय नाम बदलकर अमर सिंह द्वार कर दिया गया था। मुगल काल में निर्मित कुछ यादगार बाग बगीचे व इमारतें भवन आज भी मौजूद हैं, जिनमें अंगूरी बाग 1637 ईस्वी में मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। इसके मुख्य भाग में एक शानदार बगीचा है। इसी बगीचे को अंगूरी बाग कहा जाता है। यहाँ के आसपास की इमारतें सफ़ेद संगमरमर से बनी हैं। यहाँ का प्रवेश शुल्क भारतीयों के लिए 40 रुपये और विदेशियों के लिए 510 रुपये प्रति व्यक्ति है। मुसम्मन बुर्ज, इसका प्रयोग सम्राट अपने द्वारा निर्मित ताजमहल को देखने के लिए किया करते थे।
एक छज्जे के आकार वाला बड़ा अष्टभुजाकार बुर्ज है। दीवाने आम, ये मयूर सिंहासन जैसा बना था जिसका इस्तेमाल जनता दरबार के रूप में उनकी फरियाद सुनने के लिए किया जाता था। दीवाने खास, यहाँ सम्राट के उच्चाधिकारी व खास लोगों के लिए प्रयोग में लिया जाता था। जहांगीर का काला सिंहासन इसकी खास विशेषता थी। स्वर्ण मंडप, जहांगीर महल, खास महल, मछली भवन, नौबत खाना, यहाँ राजा के संगीतज्ञ वाद्ययंत्र बजाया करते थे। रंग महल, यह राजा की पत्नी व उपपत्नियों के लिए बनाया गया था। शीश महल, शाही जड़ाऊ छोटे छोटे शीशों के टुकड़ों से निर्मित, इसका प्रयोग वस्त्र बदलने के लिए किया जाता था। दोस्तों, यह था लाल किले का पूरा इतिहास। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अब आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।